हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एनसीईआरटी बुक खुली हुई है, तो हम लोग आज इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से लेके 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आता है ना लगाना, तो आप पहले वही लगाइए। इसमें आप क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। आपको क्या चाहिए, x dx की ज़रूरत है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x dx इज इक्वल टू क्या, डी टी बाई 2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आप 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, डी टी बाई टी। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब आपको लिमिट्स भी रखने हैं। क्या आप यही वाली लिमिट्स उठा के रख सकते हैं? नहीं, ये वाली लिमिट आप एज इट इज़ नहीं रख सकते। अब आपको लिमिट बता चेंज करनी पड़ेगी। आपने वेरिएबल चेंज किया है ना, ये लिमिट आपकी एक्स में है, तो अब आपको ना टी में लानी पड़ेगी इसको। और आप कैसे लाएंगे, जो आपने ये लेट किया है ना, इसमें आप ये लिमिट की वैल्यू रख दो तो ये टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए, पहले हमें आप एक्स इज इक्वल टू क्या रख दे, 0। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू टी। तो आपकी लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी इसमें, 1। टी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई ना। और एक बार आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2 इज इक्वल टू टी। तो आपकी ऊपर वाली लिमिट क्या हो गई, 2। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस इतना सा ही चेंज है। ठीक है, इंडेफिनेट में तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास लिमिट होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है ना, तो आपकी एक्स की लिमिट है, आपको इसको टी में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू रख लें। तो देखिए 1 और प्लस सी तो लगता ही नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि आपको पता है आप इसमें लिमिट रखेंगे। तो 1/2 आपका आंसर क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1। आप अपना आंसर यहीं छोड़ दें, ख़त्म। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, 0 से लेकर π/2 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा अंडर रूट साइन अल्फ़ा माई कॉस 5 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें, मैं पहला काम पता है इसमें क्या करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं इसमें से एक कुछ बाहर करूँगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सिर्फ साइन अल्फ़ा और मेरे पास कॉस की पावर है 5। ठीक है, तो कुछ कुछ करके मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 से π/2 साइन अल्फ़ा कॉस पावर 4 अल्फ़ा और एक कॉस अल्फ़ा और मैं डी अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं साइन को लेता हूँ। ठीक है, आप कॉस से भी ट्राई, कॉस से तो करके फ़ायदा ही नहीं हो रहा। लेट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू डी टी बाई डी अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो देखिए 0 से π/2। अब देखिए मैं चेंजेस करूँगा तो कैसे करूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे। मैं अब एक कॉस तो मेरा चला गया बाहर, यहाँ पे मेरे पास रह गया √t। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ करूँगा। अब मुझे एक आइडेंटिटी मुझे अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको स्क्वायर में लेके आता हूँ। पहला काम तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, है ना। और फिर मैं इस साइन को, कॉस के लिए इस साइन को यहाँ कर लेता हूँ, मतलब साइन को यहाँ ले आऊँगा तो कॉस में मुझे मिल जाएगा। तो देखिए, तो मैं क्या इसको कुछ कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 से π/2 रूट टी 1 माइनस इसको मुझे किस में कर लूँ कन्वर्ट, साइन में। तो मेरे पास एक क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं इसमें, अब देखिए, अब मैं इसमें करूँगा क्या, मैं सीधे सीधे कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए 0 से π/2 रूट टी, सब कुछ तो मेरा हो गया। अब मैं इसमें टी की वैल्यू रख दूँगा ना, साइन को मैंने टी ले रखा है, ठीक है। अब क्या, और ये लिमिट चलेगी नहीं, ये गलत लगा चल रहे हैं ना। तो देखिए सही लिमिट कैसी बनेगी हमारी, हमें साइन में वैल्यू रखनी पड़ेगी ये, ठीक है। तो देखिए पहली लिमिट क्या है हमारे पास, साइन 0 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी लोअर लिमिट, साइन 0 क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। तो सही लिमिट हमारी क्या होगी, यहाँ पे तो 0 होगी। फिर π/2 साइन π/2 क्या होता है 1। तो यहाँ पे हमारी सही लिमिट क्या होगी 1, यहाँ पे सही लिमिट क्या होगी 1, यहाँ पे सही लिमिट क्या होगी 1, ठीक है। तो अब देखिए 0 से 1 रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करें, और यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर आपको दिक्कत करेगा, तो आप क्या करें, इसको होल स्क्वायर लगा के पहले खोल ही दें। 0 से 1 रूट टी 1 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करें ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। रूट टी को आप टी की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसको ऐसे कर दें मल्टीप्लाई। तो 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो सीधे सीधे टी की पावर हाफ 4/2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, प्लस टी की पावर 9/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2t की पावर 5/2, ठीक है। अब आप क्या करें, इंटीग्रेशन करें। तो क्या आ जाएगा आपका, टी की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस टी की पावर 11/2 बाय 11/2 माइनस टी की पावर 7/2 बाय 7/2, 0 से 1, ठीक है, हो गया। अब आप इसमें क्या करें ना, सबकी वैल्यू रख दें। 1 की रखेंगे, 0 का तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा 0। तो देखिए रखिए, तो आप सीधे सीधे इसमें वैल्यू रख दीजिए अपनी। अब तो चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखिए आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा क्या, टू बाय 3 प्लस 2/11 सब कुछ करने के बाद, और माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया लेकिन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए अब एलसीएम लेते हैं, इसका आ जाएगा 231, 154 प्लस 42 माइनस 132, 64/231। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो देखिए अब तो बाकी तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर ही लेंगे। मैं आपको एक आध अच्छे क्वेश्चन और चेक करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मैं आपको एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में आप चले कैसे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका 0 से लेकर 2 तक क्या दे रखा है आपको, dx x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए मैं इसमें ना स्क्वायर पूरा करूँगा, तो स्क्वायर पूरा करने के लिए यहाँ पे माइनस तो किसी भी फॉर्मूले में होता नहीं है, तो इसको तो मैं हटाऊँगा। पहले मैं लूँगा माइनस कॉमन, 0 से 2 dx माइनस कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बचेगा मेरे पास। ठीक है, हो गया। अब मैं एक्स पूरा करूँगा, 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स है, तो ये तो आपको पता है एक्स 2 इंटू कुछ रहा होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, -2 एक्स आपके पास है ही, और आपको सिर्फ माइनस एक्स चाहिए, तो आपका यहाँ पे क्या रहा होगा 1/2, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का -1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर ऊपर dx है प्लस और आपका क्या है -4। ठीक है, अब आप स्क्वायर को करिए बंद। जीरो से 2 dx, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, और यहाँ तो देखिए माइनस होगा, तो ये कितना हो रहा है -1/4 -4, एलसीएम ले लीजिए, और -16 -17/4। ठीक है, अब आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा 0 से 2 dx 7, इसको आप √17/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और एक आ जाएगा माइनस एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो क्या कीजिए, लेट एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू टी, तो आपका क्या जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी बच जाएगा। अब आप लिमिट भी चेंज कर लें, पहले एक्स में रखें 0, लोअर लिमिट निकालें, एक्स में रखें आप 0, क्या बचेगा आपके पास 0 माइनस हाफ इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है, और फिर आप इसमें क्या रखें दूसरी लिमिट 2, तो 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू टी, तो 4 माइनस 1/2 टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ये लीजिए, ये भी हो गई। ठीक है, ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है कैसे होगा, तो देखिए 0 से अब लिमिट आपकी बदल गई ना, कितनी हो गई -1/2 से लेकर 3/2 dt, आपका क्या हो जाएगा √17/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, बहुत आसान होता है, 1 क्या हो जाएगा इसका 2a होता है, तो 1/2a यानी 2 इंटू कितना √17/2, और लॉग एक बार यही चीज़ प्लस में ऊपर और नीचे माइनस में, यानी √17/2 प्लस टी अपॉन √17/2 माइनस टी। ठीक है, और आपको लिमिट रखनी कितनी -1/2 से लेके 3/2 तक। तो देखिए अब आप इसमें लिमिट रखें,
तो देखिए मैं 1/√17 को तो इंटीग्रेशन से करता हूँ बाहर, कैसे, वो देखिए ऐसे, इस 2 से ये 2 कट, इस 2 से ये 2 कट हो गया ना, और ये बाहर। अब मैं अंदर लॉग को रखता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मेरे पास अंदर क्या, लॉग √17/2 + 3/2 अपॉन लॉग गलत लिख दिया थोड़ा, मतलब log √17/2 + 3/2 अपॉन √17/2 - 3/2 माइनस क्या होगा, log √17/2 माइनस हाफ बाय √17/2 प्लस हाफ, यही होगा। तो अब चलिए सॉल्व देखते कैसे करना है अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√17, ठीक है। हाफ और हाफ आप एलसीएम लेके कैंसिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग √17 + 3/2 अपॉन √17 - 3/2। इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम, माइनस लॉग √17 - 1/2 अपॉन √17 + 1/2। इस 2 से ये 2 भी कट, तो देखिए 1/√17, तो लॉग कितना हो जाएगा, √17 + 3, √17 - 3 माइनस लॉग √17 - 1, √17 + 1। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब आप चाहे तो अपना आंसर यहीं छोड़ दें, अगर आप और आगे करना चाहें तो और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी मर्ज़ी है, मेरी मानिए तो आप आंसर अपना यहीं छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है। अगर चाहे तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, log a - log b क्या हो जाता है, log a/b, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। अगर आप इस, ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को आगे करना चाहते हैं, log a - log b क्या हो जाता है, log a/b, बस वही अप्लाई कीजिए, कुछ कुछ कैंसिल होगा, थोड़ा रैशनलाइज होगा, उसके बाद आपका एक और फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरी माने तो यहीं पे छोड़ लें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।